इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। तो क्या होता है जरा दृष्टि दोष? इस वीडियो से पहले यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो यहां तक समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार से जब मानव नेत्र हम बनाते हैं, मानव नेत्र हम जब बनाते हैं मानव नेत्र हम बनाते हैं और हमको पता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन जब जरा दृष्टि दोष होता है व्यक्ति को, तो हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया, दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया, नेत्र दोष किसे कहते हैं ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष। तो क्या होता है कि वृद्धावस्था में या बोल सकते हैं बुढ़ापे में आंखों की समंजन क्षमता, आंखों की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। तो वृद्धावस्था में आंखों की समंजन क्षमता हो जाती है कम, जिससे पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की। तब इस प्रकार के दोष को या नेत्र में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब ये समंजन क्षमता क्या होती है? किस कारण से आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है? तो इसमें पाई जाती है ये पच्छाभी पेशी। कौन सी पेशी? पच्छाभी पेशी। ये वाली पेशियों को हम क्या कहते हैं? पच्छाभी। पहला वाला वीडियो जब तुम आप देखोगे बच्चों तो मालूम चल जाएगा डायग्राम में पच्छाभी पेशियां कौन सी हैं, ठीक है। पहले वाले वीडियो से मालूम, यहां पे होती है पच्छाभी पेशियां। तो क्या होता है कि बुढ़ापे में ये पच्छाभी पेशियां कैसी हो जाती है? दुर्बल। कैसी हो जाती है? बिल्कुल दुर्बल। अब ये पच्छाभी पेशियां क्या करती हैं? लेंस को आगे पीछे करती हैं, यानी समायोज्य करती हैं, एडजस्ट करती हैं। अब जब ये दुर्बल हो जाती हैं तो लेंस एडजस्ट नहीं हो पाता, तो ना तो पास की वस्तुएं दिख पाती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं हमको दिख पाती हैं। तब ऐसी कंडीशन में पीड़ित व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि वृद्धावस्था में या बुढ़ापे में आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में ना तो व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही दूर की, ना तो पास की दिखाई देती है और ना ही दूर की। तब इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं बच्चों? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। रीजन क्या है इसका? आंखों की समंजन क्षमता हो जाती है कम। कौन सी पेशी के द्वारा? पच्छामी या पच्छाभी, पीछे की पेशियों के द्वारा। ये क्या हो जाती है? पेशियां कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, जिससे क्या लेंस को आगे पीछे समायोज्य नहीं कर पाती, जिस कारण से व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो कारण तो हो गया ये, निवारण क्या है इसका? इस दोष को दूर करने के लिए हम करते हैं द्विफोक्सी लेंस का उपयोग। कौन से लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का। कौन से लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का। ये वो लेंस होता है, इस लेंस के अंदर या इससे बना हुआ चश्मा, इस लेंस के अंदर क्या करते हैं?
द्विफोक्सी लेंस होता है, इसमें ऊपर की तरफ तो लगा रहता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और नीचे की तरफ लगा रहता है उत्तल। तो ऊपर की तरफ कौन सा होता है? अवतल लेंस, और नीचे कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ऊपर कौन सा? अवतल लेंस, और नीचे कौन सा? उत्तल लेंस। अब आपको बताया था मैंने, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है और उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है। इसलिए रोगी ऊपर की तरफ जब सामने देखता है अवतल लेंस में तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और पास देखता है तो उत्तल लेंस स्पष्ट से छोटी पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखा सकता है। तो इसके निवारण में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी में ऊपर की तरफ अवतल लेंस, नीचे की ओर उत्तल लेंस। ऊपर की तरफ जब ऊपर होता है तो सामने देखते हैं तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और नीचे देखते हैं तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है दृष्टि वैषम्य की। किसकी बात आती है? दृष्टि वैषम्य की। दृष्टि वैषम्य की बात आती है तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को, कौन से रोग से? दृष्टि वैषम्य वाले रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। जिन बच्चों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि चौखाना, कौन सा? चौखाना। चौखाना स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या तो उसको ऊपर की बस लाइनें दिखाई देती है और या फिर नीचे की खड़ी लाइनें, या तो आड़ी लाइनें दिखाई देती है या खड़ी लाइनें दिखाई देती है। तो सुना ध्यान से बच्चों कि दृष्टि वैषम्य में क्या है? दृष्टि वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति को ये चौखाना स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी कि वो चौखाने को नहीं देख सकता। चौक शर्ट हो, जाली हो, कुछ भी हो, ऐसा शेप जिसमें 4 लाइन ऊर्ध्वाधर भी हो और क्षैतिज भी हो, या तो ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर, और ऐसी हो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ये तो होती है ऊर्ध्वाधर और ये होती है क्षैतिज। दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति को चौखाना दिखाई नहीं देता, 4 लाइनें एक साथ दिखाई देती, या तो उसको ये वाली लाइनें दिखाई देंगी या उसको ये वाली लाइनें दिखाई देंगी। क्लियर है? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। कौन से रोग में? दृष्टि वैषम्य में। अब इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? कॉर्निया क्या नहीं होती है? पूर्णतः गोल नहीं होती है। कॉर्निया क्या नहीं होती? पूर्णतः गोल न होना होता है। इसका कारण कॉर्निया का पूर्णतः क्या नहीं होना होता है? गोल। अर्थात कॉर्निया क्या नहीं होती? इसकी गोल नहीं होती है, गोल शेप में नहीं होती है। तब ये वाला रीजन इसमें क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एक साथ दिखाई देना किसमें? दृष्टि वैषम्य, कॉर्निया का पूर्णतः गोल। अब इसको दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का उपयोग कर देते हैं। कौन से लेंस का? बेलनाकार, बेलनाकार या बेलनाकार, इस प्रकार से लेंस लगाया जाता है। इस प्रकार से लेंस लगाया जाता है, इस प्रकार का गूगल्स बनाया जाता है। बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। बेलनाकार बिल्कुल पतला लेंस होता है इस रोग को दूर करने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य। सुने मेरी आवाज को ध्यान से, और ध्यान से सुनने पर ही समझ में आता है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वृद्धावस्था में आंखों की समझने क्षमता कम हो जाती है, तब व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। रीजन क्या है? पश्चाभी पेशियां काम नहीं करती ढंग से, लेंस आगे पीछे नहीं हो पाता, नेत्र की समझने क्षमता कम हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि वृद्धावस्था में आंखों की समझने क्षमता कम हो जाने पर
व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। तब इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ अवतल लेंस, नीचे की तरफ उत्तल लेंस। अवतल लेंस से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और उत्तल लेंस से पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अब अगला आता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें एक साथ दिखाई नहीं देती, या तो उसको क्षैतिज दिखाई देती है या ऊर्ध्वाधर दिखाई देती है। चौखाना एक साथ नहीं देख सकता वो। तो इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इस दोष में का रीजन क्या है? कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना होता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू से निकट दृष्टि दोष से भी पहले दोष किसे कहते हैं, नेत्र दोष किसे कहते हैं, वहां से लेकर एक बार रिव्यू देना चाह रहा हूं आपको। यदि जिन बच्चों ने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा नहीं देखा है तो इस वीडियो में भी उस चीज को देख लें। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से, सुनना बच्चों ध्यान से, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? नेत्र होती है, जो एक कैमरे की भांति कार्य करती है, प्रकाश एक यंत्र होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कई रोगों के कारण या कई कारणों के कारण इसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन रोगों को हम 4 प्रकार के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हेडिंग करेंगे, लिखेंगे बढ़िया सा, एक डायग्राम भी बना, देखना वीडियो में डायग्राम भी बनाया मैंने, किरण आरेख भी खींचा है, लेंस भी लगाया है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तब इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का कारण क्या है? लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए। लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, लेंस मोटा हो जाए। ठीक है, इसका निवारण क्या करेंगे? अवतल लेंस का इसमें यूज किया जाता है, और अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सक्षम होता है, अभी भी बताया और पहले वीडियो में बताया था। दूसरा, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाँ भैया, कारण और निवारण दोनों में किरण आरेख चित्र खींच के आना है, मैंने बनाया है, पहले वीडियो में देखना बताया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तब इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का रीजन, लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है। लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है। तब इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, बताया मैंने। रीजन क्या है इसका, बता दिया। अब इसका निवारण कैसे करें? हेडिंग लगाएं, हेडिंग में एक डायग्राम बनाए, डायग्राम के आगे उत्तल लेंस लगा दें। उत्तल लेंस लगा दें तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अब अभी इसी वीडियो की बात है, इसी की बात है। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वृद्धावस्था में आंखों की समझने क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति ना तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में क्या होता है? अच्छावी पेशियां दुर्बल हो जाती है, जिससे समायोज्य नहीं हो पाता है, समझने क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस, ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। अवतल लेंस पास दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाती है, उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को। ठीक है, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक साथ दिखाई नहीं देती, या मतलब चौखाना वो क्लियर नहीं देख पाता। क्लियर है? रीजन क्या है? कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना होता है। कॉर्निया का पूरी तरह गोल नहीं होना होता है। उत्तर में हो गया
और इसका निवारण कैसे करेंगे? बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। ठीक है, तो ये तो हो गई इनका। अब थोड़ी मुख्य तथ्य बिंदु देखिए कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है स्वच्छ मनुष्य की आंखों की, जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम होती है अनंत। ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट देख सकता है। इसके आगे लाए हुए 24, 22, 23 करोगे तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? अधिकतम दूरी